आज मैं जो आपको बता रहा हूं, बागेश्वर के कांडा में मां कालिका मंदिर में भी दरारें दिख रही हैं। जो आदिगुरु शंकराचार्य ने 10वीं शताब्दी में जिस मां कालिका की मूर्ति स्थापित की, वो 2 इंच नीचे आ गई है, ऐसा कहा जा रहा है। और इन सब के लिए जिम्मेदार है वहां पर ठीक उस मंदिर के नीचे खड़िया का खनन होना। मंदिर समिति ने प्रशासन को चिट्ठी लिखी, पर्यटन मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, और आखिरकार जब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी तब जाके वहां पर कुछ हस्तक्षेप हुआ है। बहरहाल वहां पर खड़िया खनन की गतिविधि, वहां पर जो मशीन्स लगी थी उन्हें रोक दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि वहां उस दरारों की जद में प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, गैस गोदाम, ऐतिहासिक, पौराणिक और लाखों लोगों की आस्था का मां काली का मंदिर सब उसकी जद में आ गए हैं। सवाल इस बात का है, जब मंदिर समिति पिछले 2-3 साल से चीख चीख कर कह रही थी हमारे मंदिर को बचा लो, हमारे लोगों को बचा लो, तब प्रशासन कुंभकर्ण की नींद क्यों सोया हुआ था? आखिर कैसे तत्कालीन एसडीएम और खनन अधिकारी ने यह रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर कार्यालय ने मांगी, बावजूद इसके लिख के दे दिया कि यहां सब कुछ ठीक है, इस खड़िया खनन से मंदिर को और आसपास के इलाकों को कोई खतरा नहीं है। आखिर 6 महीने बाद कैसे डीएम कहती हैं कि साहब हमने भूवैज्ञानिक से जांच कराई, ये खड़िया खनन ही जिम्मेदार है इन दरारों के लिए। सवाल यह है कि हम किसके हित में काम कर रहे हैं? वो खड़िया का काम करने वाले के हित में काम कर रहे हैं, या इतनी बड़ी आबादी जिसकी आस्था मंदिर से जुड़ी है, वहां स्कूल्स हैं, गैस गोदाम है, उनके हित में काम कर रहे हैं? जिन भी लोगों ने ये ऑल इज वेल की रिपोर्ट दी सरकार को, वो कहां बैठे हैं और उनकी जगह कहां होनी चाहिए? बहरहाल हमने आमंत्रित किया है रघुवीर सिंह मांझिला जी को, जो खुद कालिका मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं और वहीं से मेरे साथ जुड़ने हैं। रघुवीर सिंह मांझिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जितने भी खत लिखे हैं आपकी कमेटी ने, वो खत सारे हमने एक्सेस किए हैं, और उस खत से मुझे एक बात स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है कि ये जो स्थानीय प्रशासन था, ये जो वो व्यक्ति वहां पर खनन करवा रहा था खड़िया का, ये उसके पक्ष में जाकर खड़ा हुआ था और मंदिर समिति के लोगों की बार बार भावनाओं से खेल रहा था। आप मुझे बताइए कैसे ये पूरा मामला आप सामने लेकर आए? ये मामला जब से खड़िया खान स्टार्ट हुई है तब से ये मामला चलते आया हुआ है। हमने प्रशासनिक को देते रहे। इससे पहले हमारे एक भगवान सिंह मांझिला जी थे, जिन्होंने काफी संघर्ष किया, बीच में ये बंद भी हुआ और आज वो हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो गया। आज 2021 से फिर स्टार्ट हो चुका है, और उसके बाद हमने प्रशासनिक को अपनी कार्रवाई देती रहे और उन्हें हमें कोई भी इसमें आश्वासन नहीं दिया। आज जब दरारें आने लगी, जब हम मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार करता हूं। उन्होंने इसको एकदम एक्शन में लिया और यहाँ पर आना शुरू हुआ, और मैं तमाम मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो इन्होंने पूरा हमारे इस मंदिर का, ऐतिहासिक मंदिर का ये काम को अब वहां पर रखने की पूरी कृपा की है। और ये कल आने वाले बरसात के दिनों में यहाँ पर काफी और खतरे की घंटी बज सकती है गांवों पर। यहाँ पर मकान नजदीक पर हैं, यहाँ पर सरकारी गोदाम, गैस गोदाम है और स्कूलें हैं, जो कि यहाँ पर तमाम ये दरारें पड़ी हुई हैं, वह सब सारे खतरे की घंटी पर हैं। और ये हमारा जो ऐतिहासिक 10वीं सदी का जो ये मंदिर है, इसको भी एक खतरा उत्पन्न हो चुका है। लेकिन मांझिला जी, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है, क्योंकि मुझे जितना पता लगा है ये इतना भव्य और दिव्य मंदिर आप लोगों ने, जो हमारे फौजी लोग थे, जो हमारे टीचर लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने अपनी जन भागीदारी से धन एकत्रित करके इस मंदिर को भव्य रूप दिया। तो आप लोगों ने इतना सब कुछ होने क्यों दिया? आपने तो जमीन आसमान एक कर देना था साहब। प्रशासन कौन होता है उस खड़िया वाले के पक्ष में खड़े होने वाला? प्रशासन को आप लोगों के पक्ष में खड़ा होना था। आखिर क्यों मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा?
वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या वो क्यों चुप बैठा था? वो क्यों बार बार ये रिपोर्ट दे रहा था कि साहब खड़िया से इस मंदिर को कोई, खड़िया में जो खनन चल रहा उससे इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा? सर, हमारे लिए तो वही है कि प्रशासनिक है, हमने पहले प्रशासनिक को ही दिया, प्रशासनिक को ने हमने कोई जवाब नहीं दिया, न उन्होंने कोई चेक किया। हमने इसके बाद फिर इसको खनन मंत्रालय तक भेजा लेते। उसके बाद इन लोगों ने हमको एक लेटर पकड़ा दिया, न कोई मंदिर में देखने के लिए आया, न कोई कुछ। उसके बाद फिर हमने ये चीजें मुख्यमंत्री जी को लिखी, तब इसमें थोड़ा बहुत एक्शन होना शुरू हुआ। लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों की डिमांड क्या है? क्योंकि दरारें तो आई हैं, वो दिख रही हैं, वो हमारी विजिबल डिमांड हैं। हमारी डिमांड है, यही है सर, हमारी ऐतिहासिक मंदिर है, इसका जो भी इतने जिसको खतरा आ रहा है, जो भी है, इसको इसका सही किया जाए, ताकि आने वाले समय में या बरसात में कोई और खतरा पैदा न हो जाए। इस पर पूरा जांच करके ये किस बेस पर ये दरारें आ रही हैं, क्यों जगह बैठ रही है, जो शक्ति है, शक्ति नीचे धस रही है, ये हमें प्रशासनिक से हमें यही है कि लिखित से हमको चाहिए, ताकि इसमें और जो ये दरारें आई ये ठीक कर दिया जाए आगे से सुरक्षा और मानक माजिला जी, और आगे से सुरक्षा मानक तय किया जाए। माजिला जी, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देख रहा था कि 22 मार्च 2021 को आपकी कालिका मंदिर समिति जो है वो एसडीएम को चिट्ठी लिखकर बकायदा बता देती है कि साहब हमें बहुत बड़ा खतरा है, हमारे यहाँ दरार आ रही है, ये जो खड़िया का खनन हो रहा है ये इसके लिए जिम्मेदार है, और आने वाले समय में अगर मंदिर को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए पूरी तरह प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये आपने 22 मार्च 2021 को चिट्ठी लिखी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने देखा आपने पर्यटन मंत्री को भी चिट्ठी लिखी, क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। मुख्यमंत्री कार्यालय तक खत गया, उन्होंने रिपोर्ट मांगी, एसडीएम और खनन अधिकारी ने कह दिया साहब कोई खतरा नहीं है, हमने जांच कर ली है। आप सोचिए जो तत्कालीन डीएम जो भी थे वहां पर, उन्होंने एक बार ये जहमत नहीं उठाई कि मुख्यमंत्री कार्यालय से रिपोर्ट तलब की गई है, मैं खुद जाकर मंदिर में चेक कर लूं, मैं खुद जाकर गोदाम देख लूं, स्कूल देख लूं, आसपास के घर देख लूं, उन्होंने भी जाने की जहमत नहीं उठाई। तो आपको लगता है कि यहां पर लोगों के हित में बात करने के बजाय जो प्रशासन है वो इस तरह के खड़िया से जुड़े लोगों के हित में ज्यादा रहता दिखाई दे रहा है? यही सच्चाई है सर। मामले सर में इसमें अगर कुछ नहीं किया, ये भी जोशीमठ बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जगह जगह पर पूरा खाने चली हुई हैं, कुछ नहीं है तो करीबन 15-16 खाने चली हुई हैं इस एरिया में, हर जगह वही हाल है। तो आप अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर से कुछ अपील करना चाहते हैं? आप देवभूमि डायलॉग के मंच से कर सकते हैं। मैं उनसे ही अपील करना चाहता हूं, उन्होंने अभी हमारी ये सुनी और अभी ये यहाँ पर प्रशासनिक अपना काम करना या देखने शुरू हो गया है, आगे को भी इसको किस तरह से बचाया जाए ये काम कर दे। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बट आपको लगता है कि हमें इसको ध्यान देना होगा? अभी हमें ये सारे जो यहां पर जो खड़िया के प्रोजेक्ट हो रहे हैं इनको तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। पहले इसका एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन आप करा लीजिए कि कहीं इससे उस पूरे एरिया को खतरा तो नहीं हो रहा है। बिकॉज वो कहते हैं ना, दूध का जला खतरा बहुत है। जहां पर स्कूलें हैं, मंदिर हैं, यहाँ पर गैस गोदाम है, और 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक इंटर कॉलेज है, वो पूरे जद में है। जहां पर दरार आई उसके जद में है पूरे। बट अब आपको लगता है कि क्योंकि वो कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, तो जोशीमठ देखने के बाद तो हम वैसे ही बहुत डरे सहमे हैं। ऐसे में हमें इस पूरे इलाके को पहले एक बार साइंटिफिक इवैल्यूएशन होना चाहिए। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पास एक से एक बड़ी एजेंसीज है, क्रेडिबल एजेंसीज हैं, आप एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन करा लीजिए कि अगर इस खड़िया खनन से वहां के लोगों के जीवन को, उनके घर को, वहां के स्कूल्स को, वहां के किसी भी जगह को अगर इनकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो हम ये चंद लोगों के इंटरेस्ट के चलते उस पूरे इलाके को मुश्किल में नहीं डाल सकते। और मैं समझता हूं आज जिस पवित्र प्रांगण से आप जुड़ रहे हैं माजिला जी, और जिस मां कालिका के दरबार से आप जुड़ रहे हैं,
मैं समझता हूं कि हम सब लोगों की वो आराध्य मां है और हम सब उनकी पूजा करते हैं, हमारी आस्था की वो प्रतीक है। अगर उस मंदिर के ठीक नीचे ये सब कुछ हो रहा है और हम करने दे रहे हैं, तो आप इंसानों से मत डरिए, जनता से मत डरिए। उनके पास तो आपको 5 साल बाद जाना पड़ता है, लेकिन मां काली से तो डरिए, उनके रौद्र रूप से तो डरिए। कहीं तो इस भाव को लेके आइए कि ऊपर से जो सबसे बड़ी सत्ता है वो देख रही है। बहरहाल माजिला जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले को देवभूमि डायलॉग आगे भी उठाएगा और जरूरत पड़ी तो मैं खुद उस जगह आकर एक एक जगह को रिपोर्ट करना सर, मैं चाहूंगा। आपसे यही निवेदन करता हूं, एक दफा यहाँ पर आकर आप देख जाएं ये हम तो चंद आपको लोगों पता के चल जाएगा इंटरेस्ट यहाँ को पर क्या सर्व क्या है। करने अभी के यही लिए। नहीं, कितनी ऐसी हैं, या तो अभी हमारे धरोहर है, यहाँ पर कॉलेज है, स्कूल हैं, तब यहाँ जागरूक हो रहे हैं हम। अभी 15-16 खाने और हैं जहाँ पर गांव है, गांव बीच में गांव है, खान दो दो जगह चल रहे हैं, बीच में गांव है, और वहां पे भी दरारें आ गई। माजिला अभी जी, जब बरसात आएगी तो अभी क्या खतरा होगा यहाँ, अब हम कह नहीं सकते। वही आपके जोशीमठ होना है। आपकी आपकी तकलीफ को समझता हूं, बट मैं ये चाहता हूं कि वहां के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते। अरे ये लोकतंत्र है, यहां जनता की ही चलती है। अरे जनता ऐसे लोगों को कैसे काम करने दे सकती है जहां उनके घरों को खतरा है, उनके स्कूलों को खतरा है, गैस गोदाम को खतरा है, मंदिरों को खतरा है। हम कैसे उन्हें अलाव कर सकते हैं साहब? उस तो पब्लिक की भी कमी है, पब्लिक जागरूक नहीं है यहाँ पर। मतलब पब्लिक वो जागरूक होती है, खुद खोदने नहीं देते, माजिला जी क्योंकि आप खुद पब्लिक की खेत में उनको तो पैसा मिल रहा है कुछ माजिला जी, संदेह लेकिन आदमियों को, आप और इंतजार वो कर। हजारों आदमियों का जिंदगी वो खतरे में डाल रहे हैं। बट माजिला जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मुद्दे को हम जरूर उठाएंगे, क्योंकि मैंने जोशीमठ की स्थिति को देखा है बहुत नजदीक से। मैं वहां रहा, मैंने वहां से रिपोर्टिंग की, और मैं नहीं चाहता कि ये इलाका दूसरा जोशीमठ बन जाए। मैं क्या, कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो तकलीफें केवल मुझे नहीं है, हर उत्तराखंडी को वो तकलीफ होती है। क्योंकि अगर दूसरा उत्तराखंडी तकलीफ में है तो हर एक उत्तराखंडी उस तकलीफ में शामिल होगा। माजिला जी, बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए, आपने समय दिया। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि अब ये सारा मामला मुख्यमंत्री की नजरों में है। जाहिर तौर पे एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह की खबरें छन छन कर आ रही हैं, वो खबरें बहुत अच्छी नहीं है, और आने वाले समय में अगर ज्यादा बारिश होती है और भूधसाव होता है तो एक बड़ी चुनौती का सामना केवल उत्तराखंडी को ही नहीं बल्कि सरकार को भी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है सरकार के लिए। अगर हम उस स्थिति से बचना चाहते हैं तो हमें आज वहां पर इंटरवेंशन करना होगा, हस्तक्षेप करना होगा। वहां की रियलिटी से, वहां की सच्चाई से आंखें चुराकर हम बच नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम को देखने के लिए।